फ्रेंड्स, मैं प्रिया मित्तल। अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर किया था। अब थर्ड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब हमें पहले इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर उसके सॉल्यूशन हमें बताने हैं ग्राफिकली। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं, यहाँ पे डाल दो एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th पार्ट इन अ मैथमेटिकल क्विज। मतलब बॉयज़ और गर्ल्स मिलाकर 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, लिख दो। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स, पहले गर्ल्स ले लेते हैं, इक्वल टू एक्स। ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू वाई, है ना। फिर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए इसमें कह रहे टोटल 10 स्टूडेंट है, तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। फिर कह रहे हैं आगे द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज़्यादा हैं। ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दो एक्स इक्वल टू वाई। नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ में हम +4 करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इक्वल करना रहता है। ठीक, गर्ल्स तो ऑलरेडी हैं, बॉयज़ को करना है इक्वल करने के लिए। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें ग्राफिकली इन्हें सॉल्व करना है। हमारी इक्वेशन तो बन गई, हमें आंसर निकालना है, हमें ग्राफिकली फॉलो करना है ना। तो हमारी इक्वेशन पहली है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। तो हम पॉइंट्स बना लेते हैं ग्राफ को सेट करने के लिए, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। इसके पॉइंट्स हमारे अलग बनेंगे, हम 2 पॉइंट ही बनाएंगे। देखिए हमें टोटल 10 चाहिए। अगर मैं एक्स की वैल्यू 5 रख लूँ तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, वो भी 5 हो जाएगी। अगर मैं एक्स की वैल्यू, देखिए इसमें रख के देख लो, चाहे यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा, वैसे रफ में ले लेते हैं। देखिए एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 है। यदि मैं एक्स की वैल्यू 5 रख लूँ तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 5। ठीक है, तो वाई इक्वल टू 5। ठीक है ना। और यदि मैं अब एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, एक्स की वैल्यू में 4 रख लूँ, मतलब मन से रखने हैं आपको पॉइंट्स, ऐसा नहीं है कि आपको परफेक्ट रूप में यही रखना जो मैं रख रही हूँ, आप कोई और नंबर भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू 6। जब मैंने 5 माना एक्स को, तो दूसरा भी हमारा पॉइंट एक्स हमारा 5 रहा, वाई भी हमारा 5 रहा। और जब मैंने एक्स को 4 माना तो वाई मेरा 6 हो गया। ठीक है, ये एक्स ये वाई। ठीक है, हमें ग्राफ पे इस तरह से सेट करना है। तो मैंने इसको एक्स को 4 माना तो वाई मेरा हो गया 6। ठीक, अब इसके भी पॉइंट्स ले लेते हैं। देखिए हमें 4 बनाना है। यदि मैं एक्स की वैल्यू 10 ले लूँ तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, देखिए ये है, इधर कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। यदि मैं एक्स की वैल्यू 10 ले लूँ तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 10, तो माइनस वाई इक्वल टू -6। पॉइंट माइनस से माइनस गया, वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर 10 ले लिया एक्स की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू मेरी होगी 6। 10 में से 6 माइनस करा तो 4 आ गया हमारा वेरिफिकेशन के साथ। ठीक है, यदि मैं एक्स की वैल्यू क्या ले लूँ बताओ, यदि मैं एक्स की वैल्यू 0 ले लेती हूँ तो वाई की वैल्यू भी 4 हो जाएगी। मैं एक्स की वैल्यू 0 ले रही हूँ। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, नहीं कितना है, 4 है ना, 4 है।
तो मैं x की वैल्यू 0 ले रही हूँ, तो y की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी -4। तो -4 तक मत जाओ, थोड़ा और कोई नंबर ट्राई कर लेते हैं। यदि मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ 2, यदि मैं x की वैल्यू 2 ले रही हूँ तो y की वैल्यू मेरी हो जाएगी, तो भी माइनस में जाएगा। तो हम x की वैल्यू बड़ी ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। x की वैल्यू बड़ी ले लेंगे तो हमारा आंसर प्लस में आ जाएगा। तो मैं ले रही हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू मैं ले रही हूँ 6, ठीक है। 6 माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 6, तो माइनस वाई इक्वल टू -2, तो ये प्लस में चला जाएगा हमारा, ठीक रहेगा ये, है ना। तो मैं x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू भी 2 आ रही है। नहीं नहीं, ये सॉरी, x की वैल्यू 6 है, ये है ना, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2, ठीक है। यही हम पॉइंट्स ले लेते हैं, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2, ठीक है। अब हम ग्राफ सेट करेंगे इसको। देखिए अब ग्राफ बनाएंगे हम। ठीक है, ये हमारी x एक्सिस हो जाएगी, ये हमारी y एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें पॉइंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पॉइंट सेट कर देंगे स्केल की हेल्प से, ठीक है। ऐसे इधर भी ले लेंगे, ठीक, इधर भी ले लेंगे, नीचे भी ले लो हाथ के हाथ। ज़रूरत नहीं है क्योंकि माइनस में हमारे पॉइंट हमने नहीं बनाए, माइनस से भी बना के कर सकते हैं हम, कुछ नहीं है, पॉइंट्स कुछ भी लो, माइनस में प्लस में उसी से हमें मैच कर देना। अब देखिए एक्स एक्सिस पे हमारा 5, यहाँ नंबर डाल देते हैं, ठीक है। एक्स पे हमारा 5 है, एक्स एक्सिस वाली लाइन है हमारी, तो इस पर 5 पे 5 और वाई पे 5, तो वाई के सामने लगा देंगे और इसके ऊपर लगा देंगे जस्ट, तो यहाँ पर हमारा करीबन आ जाएगा, ठीक है। ये 5 के ऊपर और ये 5 के सामने। अब है हमारा दूसरा पॉइंट, हमारा एक्स पे 4, एक्स यानी कि 4 किसके सामने, 6 के सामने, तो 6 हमारा कहाँ है, इसके ऊपर ले लो, 6 के सामने ले लो, 6 इधर जाएगा तो हमारा आ जाएगा ये इधर, ठीक है। ये हमारे पॉइंट्स बन गए, इनको मिला दो, ठीक। अब हमारे दूसरे पॉइंट्स हैं एक्स पे 10, तो एक्स पे 10, इसे बढ़ा लो आगे नंबर 10, एक्स पे 10 और वाई पे 6, तो वाई कहाँ है 6 के लिए, 6 ये रहा, ये हमारा जाएगा 10 के सामने, 10 इधर जाएगा ये, ठीक है। और ये 6 एक्स एक्सिस पे 6, ये रहा एक्स एक्सिस हमारा 6 2 के सामने, तो ये हमारा ये बन जाएगा ग्राफ, ये लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, ठीक। अब है हमारा पॉइंट 2, सेकंड पार्ट इसका, इसमें कह रहे हैं 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50, मतलब 5 पेन और 7 पेन, 5 पेंसिल और 7 पेन मिलाकर हमारी कॉस्ट हो रही है 50, ठीक है। और 7 पेंसिल और 5 पेन मिलाकर हमारी कॉस्ट हो रही है 46,
तो कॉस्ट ऑफ पेन और कॉस्ट ऑफ पेंसिल और पेन की हमें कॉस्ट बतानी है। तो क्या लिख देंगे हम, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल टू एक्स और कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू वाई। ठीक है, पेंसिल की कॉस्ट हमने एक्स मान ली और पेन की हमने वाई मान ली। अब है 5 पेंसिल, यहाँ पे लिख दो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ठीक है, 5x प्लस 7y बराबर हो गया 50। दूसरा है हमारा 7 पेंसिल, 7x प्लस 5 पेन इक्वल टू 46। इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। अब हमें इसके पॉइंट्स बनाने हैं। देखो यहाँ पे लिख देते 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। यहाँ पर हम लिख देते हैं 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, यानी कि 5 पेंसिल और 7 पेन मिलाकर 50 रुपये हो रहे हैं। तो हमारे पॉइंट्स बना लेने हैं हमें। ठीक है, देखिए अब 7x प्लस 5y इसी में रफ में कर लेते हैं पॉइंट्स के लिए। देखो 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, यदि मैं y की वैल्यू 50 0 ले लेती हूँ, y की वैल्यू मैं ले रही हूँ 0, तो क्या लिख दूंगी मैं, 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5x 0 बराबर 50। ठीक है, तो 5x प्लस 70 इज इक्वल टू 50, 5x इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 50 अपॉन 5 इक्वल टू 10। तो मेरी यदि मैं y की वैल्यू 0 ले रही हूँ तो मेरी x की वैल्यू 10 हो जाएगी। 10 5 ज़ा 50, ये 0 हो ही गया, 50 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम एक और ले सकते हैं। यदि मैं ले लूँ 5 3 ज़ा 15 और 7 5 ज़ा 35, 35 प्लस 15 कितना होता है 50। ठीक है ना, तो 7 5 ज़ा यानी कि y की वैल्यू मैं 5 ले रही हूँ। ठीक है, 7 5 ज़ा 35 और 5 3 ज़ा x की वैल्यू मेरी 3 ले रही हूँ, तो हो गया मेरा सीधा सीधा x की वैल्यू 3 ली और y की 3 5 ज़ा 15 और 7 5 ज़ा 35। ठीक है, इसे आप रख के भी देख लो चाहे, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। तो मैंने लिया x की, देखिए मैंने x की वैल्यू 3 ली है, 7y को ऐसे ही रहने दो, 7y प्लस ये 15 हो गया इक्वल टू 50। तो 7y इक्वल टू 50 माइनस 15 कितना हुआ 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7 5 ज़ा 35, वाई 5 आ गई। ठीक है ना, ऐसे हम निकाल सकते हैं, नहीं तो हम ओरली भी ले सकते हैं इन पॉइंट्स को। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए। अब हमारा पॉइंट्स आ रहे हैं सेकंड इक्वेशन के लिए। अब देखिए हमें 46 बनाना है। ठीक है, अगर मैं 7 की वैल्यू 3 ले ली, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, 7 3 ज़ा 21, 7x प्लस 5y बराबर 46, 7 3 ज़ा 21। तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5y इक्वल टू 46 माइनस 21, तो 5y इक्वल टू कितना हो गया ये 25, तो y इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया, 5 ले लिया। ठीक है, आ गए मेरे पॉइंट्स, 3 और 5 आ गए। अब दूसरे पॉइंट्स हमें क्या लेने हैं, सोच लेते हैं। 46 हमें बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या ले लूँ, 7, देखिए थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। 7 को आप छोड़ो, y की वैल्यू रख के देखते हैं। तो 12 5 जा 60, 60 में से 46 माइनस करके देख लो कितना देगा 14। ठीक है, और 14 किसका मल्टीपल है, 7 का, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हमारी x की वैल्यू हम रख लेते हैं 2, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। सॉरी,
7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब मैं 7 की वैल्यू रख रही हूँ 2, तो मेरी ये क्या आ जाएगी 5y इक्वल टू 46 माइनस 14। ठीक है, तो 5y इक्वल टू कितना आया, ये 2 और ये 3, तो ये तो 5 से डिविजिबल ही नहीं है, तो हम 2 ले नहीं सकते। 5 2 ज़ा 15, कुछ और पॉइंट्स लेने पड़ेंगे हमें। y की वैल्यू लेके देखते हैं। 7x प्लस 5y बराबर 46। मैंने 12 लिया था ना, 12 5 जा, y की वैल्यू मैंने ली थी 12, तो 7x ऐसे ही छोड़ देते हैं 46। ठीक है, तो 7x इजिकल टू 46, ये हो गया 60, तो 7x इजिकल टू 46 माइनस 60 कितना आया, ये हुआ 4 14 माइनस के, तो x की वैल्यू कितनी आई -2। ठीक है, तो x की वैल्यू मैं रख दूंगी -2 और y की वैल्यू मैं रख दूंगी 12। y की वैल्यू मैंने 12 x, हाँ y की वैल्यू 12 रखी, तो x की वैल्यू मेरी आ गई -2। ठीक है, इसका ग्राफ खींच लेते हैं अब। इसका ग्राफ खींच लेते हैं हम। y पे बड़ा है ना, बीच में ले लो। ठीक है, अब हम पॉइंट अपने अंदाजे से ले लो, पता तो चली गया कितनी दूरी पे बनेगा। ठीक है, आप स्केल से ले लेना, नहीं तो ग्राफ कॉपी पे भी बना सकते हैं। ग्राफ कॉपी में इक्वल मेजरमेंट रहता है। ठीक है, पॉइंट्स डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ऊपर के पॉजिटिव रहेंगे, नीचे के नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, माइनस वाई एक्सिस है ना, -9 12 तक, नहीं 12, ठीक है -2 तक ही चाहिए ना। ठीक है, देखिए अब हमारा एक्स एक्सिस जो है वो 10 है, एक्स वैल्यू जो हमारी वो 10 है पॉजिटिव में। अब हम 10 को देखना 0 के ऊपर, तो हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये 0 के सामने, वाई एक्सिस पे 0 और एक्स पे 10। अब है तीसरा, हमारा सेकंड पॉइंट है एक्स एक्सिस पे 3, यानी कि ये एक्स एक्सिस पे 3 5 के सामने। देखिए 5 के सामने तो ये रहेगा पॉइंट हमारा, और 3 ये रहेगा हमारा, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं, इन दोनों को मिला दो। ठीक, अब है हमारा सेकंड पॉइंट। देखिए सेकंड इक्वेशन के लिए हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, इस पे आप डाल दो लाइन पे, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया नहीं, इस पे डाल दो आप 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमारा है 7x 3, एक्स एक्सिस पे हमारा 3 और y पे हमारा 5, तो सेम ही लाइन रहेगी। ठीक है ना, और हमारा ये y एक्सिस एक्स एक्सिस पे -2, यानी कि ये y 12 के सामने, एक्स एक्सिस पे -2 और y एक्सिस पे 12, तो y एक्सिस को ले लो नंबर आगे 9 10 11 12। ठीक है, तो 12 के सामने -2 के ऊपर, तो यहाँ पे जाएगा हमारा। ठीक, अब इसको कर दो सेट। ठीक है, इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा, इसे भी लंबा कर दो लाइन को। अब इस पे हम डाल देंगे यहाँ पर, यहाँ डाल दो, ये इसकी लाइन हो गई, ये वाली, ये हो जाएगी हमारी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक है,
अब हमारे इस तरह से हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के संग, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय।